Assalamu alaikum. This is Farooq Sultana. Welcome to my channel English Through Skills. Today I have come up with a very different video. This video is for the people जो ये कहते हैं कि हम इंग्लिश को समझ तो सकते हैं मगर हम इंग्लिश बोल नहीं सकते. ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो MA पास होते हैं, BA पास हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ चुके होते हैं, बट स्टिल दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जो हम बातचीत में इंग्लिश बोलते हैं, जो किताबों में लिखी हुई है थी वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है. स्टूडेंट्स BA कराते हैं, बड़े बड़े एसेज लिख कर आ जाते हैं, वो कहते हैं हम लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, मगर हम बोल नहीं सकते. तो उसकी रीज़न यही है कि इंग्लिश देखें दो तरह की है, एक फॉर्मल इंग्लिश है, एक इनफॉर्मल इंग्लिश है. जो हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं वो हमारी इनफॉर्मल इंग्लिश होती है. जो वो किताबों में पढ़कर आए हुए होते हैं वो फॉर्मल इंग्लिश है, और रूटीन में जब हम बात करते हैं तो वी डू नॉट यूज़ दैट फॉर्मल इंग्लिश. तो उसके लिए एक आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. वो ये है कि आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखा दिए जाएं कि उन सेंटेंसेस को अगर आप याद कर लें तो वो डेली रूटीन लाइफ में आप बिल्कुल इस तरह से इंग्लिश बोल सकेंगे जिस तरह से इंग्लिश लोग बोलते हैं. तो उसके लिए मैं आपको मिसाल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है कि गाड़ी का शीशा नीचे कर दो. अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उनको जब ये इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़े तो दे विल नॉट बी एबल टू. तो हेयर इज़ ट्रांसलेशन फॉर दिस सेंटेंस, जिसको इंग्लिश अंग्रेज़ इस तरह से कहते हैं, रोल डाउन द विंडो ऑफ द कार. तो यही करने के लिए आज मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की एक सिलेक्शन ली है. मैं आपको वो सेंटेंसेस दिखाती हूँ. अगर आप ये सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं तो आप इनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करके बड़ी अच्छी तरह से यू कैन कम्युनिकेट इंग्लिश. यूजुअली हम कहते हैं देर हो रही है, यू कैन से इट्स गेटिंग लेट. हमें पहले ही देर हो गई है, वी आर ऑलरेडी लेट. जब हम सवाल पूछते हैं तुम कब आओगे, व्हेन विल यू बी बैक. अगर हम एक वो उस तरह की इंग्लिश देखें जिसको हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते होते हैं तो वो आप कहेंगे व्हेन यू विल कम बैक. मगर जो अंग्रेज़ बोलता है, जो इंग्लिश बोली जाती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है और कैजुअल और इनफॉर्मल तरह से तो वो इसको इस तरह से कहेंगे व्हेन यू विल बी बैक. तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो. तुम कब जागोगे, व्हेन विल यू गेट अप. और इसको इस तरह से भी कह देते हैं व्हेन यू विल बी अप. तुम सोने कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू बेड. अगर इसको हम टिपिकल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो व्हेन विल यू गो टू स्लीप. तो जो हमारी बातचीत वाली इंग्लिश है, जो अंग्रेज़ है, वो उसको इस तरह से नहीं बोलता. दे वुड से व्हेन विल यू गो टू बेड. अगला सेंटेंस है तुमने कुछ खाना खाया, डिड यू ईट समथिंग. नेक्स्ट इज बराए मेहरबानी मुझे एक ग्लास पानी दे दो. गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. मुझे पानी पिला दो. गेट मी सम वाटर प्लीज. चाय पियोगे, विल यू टेक टी. और जो अंग्रेज़ हैं, जो इंग्लिश है, वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं प्लीज़ का, थैंक यू का, इनफॉर्मल वर्ड्स, जो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो दे वुड से विल यू टेक टी प्लीज़. मुझे बाहर जाना है, आई नीड टू गो आउट. मुझे एक ज़रूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. मैं अभी आ रहा हूँ, आई विल बी बैक इन अ वाइल. अगर हम उसको अपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक इन अ वाइल या जस्ट नाउ, तो इस तरह से कहते हैं. मगर जो अंग्रेज़ है वो उसको इस तरह से बोलेगा आई विल बी बैक इन अ वाइल. मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन माई मील. सो आज मैंने आपको कुछ थोड़े से सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आप याद कर लें एंड गिव मी रिस्पॉन्स. राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कि आपको ये कैसा लगा.
کیا سیکھا آپ نے اس سے. تو دین آئی ول بی کمنگ اپ ود مور ویڈیوز. And if you like this video, kindly subscribe to my channel and hit the bell icon so that I should keep on making such kind of videos for you people. Thank you very much.